11 अकाउंटेंसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्वेश्चन नंबर 28 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है अ बुक कीपर फाइंड द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस अमाउंटिंग टू 210 एंड पुट इट इन द सस्पेंस अकाउंट। यानी बुक कीपर जो थे वो जो ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर रहे थे, उन्होंने ट्रायल बैलेंस जब मेंटेन किया तो उनको 210 रुपीज़ का डिफरेंस मिला, और जो डिफरेंस मिला उन्होंने वो डिफरेंस उठा के किस में डाल दिया, सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया। लेटर ऑन द डिटेल दैट द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाई दीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। फिर उसके बाद उनको ये पता चला कि गलती कहाँ कहाँ है, फिर जहाँ पर गलती है उसे रेक्टिफाई करना है और बाद में हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सस्पेंस अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करिएगा क्योंकि बहुत इजी होता है सस्पेंस अकाउंट बनाना। मेन प्रॉब्लम आता है आपका क्या कि रेक्टिफाई किस तरह से करना है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से एक बार मैच कर ले, अपने बुक से क्वेश्चन देखिए क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बुक हम क्वेश्चन उतना नहीं देख पाएंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट है कि गुड परचेज फ्रॉम राम 700 वाज पास थ्रू सेल्स बुक। यानी ये देखिए आपको करेक्ट एंट्री यही होनी चाहिए थी, सारी करेक्ट एंट्री, लेकिन गलती क्या कर दिया, इसने परचेज़ किया था। ठीक, परचेज़ किया था लेकिन इसने एंट्री किस में पास कर दिया, सेल्स बुक में पास कर दिया। अच्छा, परचेज़ किया था तो डेबिट होना चाहिए था, सेल्स बुक में किया होगा तो क्रेडिट हुआ होगा। अब सही करने के लिए परचेज़ को तो डेबिट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, ये भी देखिए शाम था, शाम ने राम लिखा है, मैंने शाम लिख दिया गलती से, तो आप इसे राम कर लीजिएगा। ठीक है, राम है। तो अब देखिए एंट्री क्या बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसने क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स बुक में। पहली गलती की परचेज बुक में होना चाहिए था, दूसरी गलती इसने पहली गलती ये किया कि परचेज बुक में करने के बजाय उसने सेल्स बुक में कर दिया। दूसरी गलती ये किया कि क्रेडिट राम को करना था, उसने क्रेडिट सेल्स बुक को कर दिया। अब जब एंट्री रेक्टिफाई करेंगे तो एंट्री रेक्टिफाई करते समय परचेज को हम डेबिट करेंगे, सेल्स को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्या करेंगे, टू राम करेंगे। ठीक है, टू राम कितना अमाउंट रहेगा, 700 एंड टोटल 1400। पॉइंट नंबर टू क्या है, रिटर्न गुड्स टू शाम। हमने शाम को रिटर्न गुड्स किया है यानी परचेज रिटर्न है, तो शाम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट ये बनना चाहिए था। वॉज पास थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक, लेकिन इसने पास किससे कर दिया, सेल्स रिटर्न से कर दिया। किससे पास कर रहा है, सेल्स रिटर्न से। यानी सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। डेबिट हमें शाम को करना चाहिए था, लेकिन डेबिट किसको कर दिया, सेल्स रिटर्न को। दूसरा, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना था, इसने रिकॉर्ड किस में किया, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब हम जब रेक्टिफाई करेंगे तो रेक्टिफाई करते समय शाम को तो पहले डेबिट करेंगे हम, क्योंकि शाम ही डेबिट होना चाहिए था, तो शाम डेबिट। दूसरा, पर सेल्स रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करेंगे। ठीक, टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना था, 1500 इसमें आएगा, 1500 इसमें आएगा, और इसमें टोटल कितना आ जाएगा, 3000। पॉइंट नंबर थर्ड, एन आइटम ऑफ 450 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट अकाउंट वाज मनी टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। यानी जो ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट आपको मालूम होगा कि डेबिट होता है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है, प्रीपेड रेंट डेबिट होता है, लेकिन इसको क्या कर दिया, ओमिशन है, यानी भूल गया, रिकॉर्ड नहीं किया है, फॉरवर्ड नहीं किया है, तो इसको फॉरवर्ड कर लेंगे हम। फॉरवर्ड करने का ईजी है ये, तो प्रीपेड रेंट डेबिट होता है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा, अमाउंट आपका 450 रुपीज़ रहेगा। ठीक, पॉइंट नंबर फोर क्या है, एन आइटम ऑफ 120 इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न। 120 रुपये का परचेज रिटर्न हुआ है, तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। देखिए ये लिखा हुआ है मैंने, क्रेडिट होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ बिंग रिकॉर्डेड इन रिटर्न आउटवर्ड बुक, लेकिन क्या कह रहा है कि परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने के बजाय हैज़ बिन रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक। यानी परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना था, लेकिन उसने गलती से किस में रिकॉर्ड कर लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। जब परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट, और किसको, पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। तो अब सही करने के लिए, अब परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है तो सही, अच्छा देखिए किसी बुक में गड़बड़ी आ रही है, डेबिट क्या होना चाहिए था ये नहीं मालूम, लेकिन ये कह रहे थे परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन इसने किस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक, ये डेबिट कर दिया होगा तो सही, कोई बात नहीं। तो नील करने के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा ही होगा, तो बचा कौन, डेबिट, सस्पेंस अकाउंट। ठीक, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू परचेज
रिटर्न अकाउंट। अमाउंट क्या रहेगा 120 एंड सस्पेंस में आएगा 240। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन लास्ट पॉइंट है 5। देखिए 5 का क्वेश्चन जो है वो ये है, अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 180 एंड अ न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920 वर इंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000। यानी क्या कह रहा है, हमने सुभाष को मुझे पैसा देना था, रिपेएबल था, कितना था, रिपेयर का पैसा देना था और नया रेडियो लिया उसका पैसा देना था। ठीक, एंट्री क्या बनेगी तब, रिपेयर्स अकाउंट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, रेडियो अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट, टू सुभाष क्रेडिट, इसको देना था हमारे लिए क्रेडिट थी, सुभाष लिखा हुआ है। ठीक है, तो सुभाष को हमें पैसा देना था, तो एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रेडियो अकाउंट डेबिट, टू सुभाष 2100। लेकिन इसने गलती क्या की, इसने गलती ये कर दिया, इसने रिकॉर्ड कर दिया परचेस बुक में, गलती हो गई ना, क्योंकि रिकॉर्ड किस में होना चाहिए था, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट कौन होना चाहिए था, रिपेयर था रेडियो, रेडियो खरीदा था तो परचेज तो होगा नहीं, रेडियो का नाम आना चाहिए था, लेकिन इसने परचेज को डेबिट कर दिया। अब सही करने के लिए जब हम सही करेंगे तो रिपेयर्स को क्या करेंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, रेडियो को भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि यही दोनों डेबिट होने चाहिए थे, इनको भी डेबिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, परचेज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि गलती से हमने इसमें रिकॉर्ड कर दिया था, टू सुभाष। अब सुभाष क्यों आया ये देखते हैं हम लोग, सुभाष किस लिए आया, रिपेयर्स में जाना चाहिए था 180, रेडियो में जाना चाहिए था पूरा कितना, रेडियो में आपका आएगा 1920 आना चाहिए, आएगा। ठीक है 1920, लेकिन परचेज में रिकॉर्ड कितना किया था 2000, तो 2000 करेंगे तभी भी 100 रुपये का डिफरेंस है, तो 100 रुपये किस में आ जाएगा, आपका 100 रुपये आपका आ जाएगा सुभाष में आ जाएगा। ठीक, देखिए रिपेयर अकाउंट डेबिट 180, रेडियो में कितना होना चाहिए था 1920, परचेज में उसने रिकॉर्ड किया था 2000, तो परचेज में हमने 2000 लिख दिया, 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, 100 रुपये हमने किसमें पोस्ट कर दिया, टू सुभाष में 100 रुपीज़ पोस्ट कर दिया। ठीक, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सस्पेंस अकाउंट आप खुद बनाने की कोशिश करिए।